हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तो आपको बता दें, नवजोत सिंह सिद्धू के दो सलाहकार हैं। उन्होंने जो बयान दिया उसके बाद लगातार घमासान मचा हुआ है। सवाल यह कि क्या कश्मीर को अलग देश बताने वाले बयान को कांग्रेस आला कमान स्वीकार करता है। इन्हीं तमाम जो बयान है उनको लेकर आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि क्या बिना आला कमान की मंजूरी के किसी राज्य के अध्यक्ष जो है उनके सलाहकार इस तरह का बयान दे सकते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी जो है वो एंटी इंडिया सोच रखती है। इसी पर आज हम कुरुक्षेत्र करने जा रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए। खुद संबित पात्रा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। मनजिंदर सिंह सिरसा साहब अकाली दल के, शिरोमणि अकाली दल के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ हमारे साथ अर्शप्रीत सिंह खडियाल जुड़ रहे हैं जो कि स्टेट स्पोक्स पर्सन है पंजाब कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। संबित, पहले तो आप ही के पास में आना चाहूंगा। आपने जो तमाम सवाल आज उठाए हैं, सीधे सीधे आपने कहा कि कोई सलाहकार जो है बिना अपने अध्यक्ष की सहमति के इस तरह के बयान नहीं दे सकते, और आपने तो सीधे सीधे राहुल गांधी को भी इसमें घेरा है। देखिए पंकज जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने उठाए हैं। आज जेपी नड्डा जी ने दो बहुत महत्वपूर्ण ट्वीट किए। पहला ट्वीट में उन्होंने उन वाक्यों को याद दिलाया है जो दोनों नवजोत सिंह सिद्धू जी के एडवाइजर हैं, माली जी और डॉक्टर गर्ग, प्यारेलाल गर्ग, दोनों के स्टेटमेंट याद दिलाए हैं। जहां तक मलविंदर सिंह माली का सवाल है, उन्होंने कहा है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है, कश्मीर एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और हिंदुस्तान उसका एक इलीगल ऑक्यूपेंट है। इंडिया इज एन इलीगल ऑक्यूपेंट ऑफ कश्मीर, ये माली ने कहा है। और जहां तक डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग जी का सवाल है, उन्होंने कहा है कि पंजाब में अगर राजनीति अच्छी तरह से करनी है तो पाकिस्तान की खिलाफत नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को आप क्रिटिसाइज करते हैं तो एक अच्छा माहौल नहीं बनता है। तो दोनों ही वाक्य ऐसे थे कि इस पे नड्डा जी ने पूछा है कि आखिर ये वाक्य कैसे हो सकते हैं, इसके पीछे किनका हाथ है। ये जो टॉप लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी की, क्या इनको उत्तर नहीं देना चाहिए कि इस प्रकार के वाक्यों के साथ, इस प्रकार के एंटी इंडिया स्टेटमेंट के साथ, सेंटिमेंट के साथ वो खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। और अगर वो साइलेंस मेंटेन करते हैं, चुप्पी धारण करते हैं, तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं उनका एक इम्प्लिसिट कॉन्सेंट जो होता है, एक तरह से हामी जो है, ये इसमें लागू है। देखिए पंकज भाई, मैं यह जानना चाहता हूं कि जहां तक सिद्धू जी का सवाल है, याद करिए सिद्धू जी भारत से बाहर पाकिस्तान गए थे। उस समय हिंदुस्तान की सरकार ने भी उन्हें मना किया था, उसके बावजूद वो पाकिस्तान गए थे और वहां जाके उन्होंने कमर बाजवा, जो पाकिस्तान के आर्मी के चीफ है, उनको गले लगाया था और जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे, जीवे जीवे इमरान खान के नारे भी लगाए थे। और जब लौट के आए तो उनसे पूछा गया कि आप अपने ही चीफ मिनिस्टर के कहने के बावजूद, सरकार के कहने के बावजूद कैसे गए। तो उनका जवाब था कि मेरा कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं है, मेरा कैप्टन राहुल गांधी है और जो भी मैंने किया है, मैंने राहुल गांधी से अनुमति लेके किया है। तो स्वाभाविक है, यही नड्डा जी पूछना चाहते हैं कि अगर आपने राहुल गांधी जी से अनुमति लेके पाकिस्तान का भ्रमण किया, तो ये जो एडवाइजर्स हैं, क्या आपने राहुल गांधी जी से हामी लेकर, कंसेंट लेकर ये एडवाइजर्स अपॉइंट किए। और उनके जो कमेंट्स आए हैं आपके एडवाइजर्स के, क्या इनमें भी राहुल गांधी जी की सहमति है या नहीं है, इसका जवाब कौन देगा। अर्शप्रीत, जवाब दीजिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा था, हिस्सा है और हिस्सा रहेगा। देयर शुड बी नो डाउट अबाउट दैट। दूसरी बात, कैप्टन साहब ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की। कैप्टन साहब एक्स आर्मी है, he has served in the military, he has played an active role in the safety and security of India, and हमने ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ी to condemn and criticize the actions of Mr. Mali। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, ये एट्रीब्यूट कर रहे हैं एक इंडिविजुअल का बयान पूरी कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी एक इंसान की पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी लाखों लोगों की है और करोड़ों लोगों की उम्मीद है। देयरफॉर एक व्यक्ति का बयान आता है, उसको पूरी कांग्रेस को अगर एट्रीब्यूट करना है इन्होंने इनके तर्क के हिसाब से, तो जो अनुराग ठाकुर साहब का बैक इन द डे बयान था
कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, दैट शुड आल्सो बी एट्रिब्यूटेड टू द बीजेपी। मोदी साहब जब पाकिस्तान गए थे, हेलीकॉप्टर में बैठे थे, नवाज शरीफ जी के साथ उनके साथ चाय पी थी, दैट आल्सो शुड हैव बीन पुट। अर्शप्रीत, जरा मैं यहाँ आपको रोक के एक बात कह दूं, आपने बीजेपी का जिक्र किया है तो आज नारायण राणे साहब जो हैं, उन्होंने जो बयान दिया था तुरंत देवेंद्र फडणवीस साहब ने यह कहा कि यह उनका निजी बयान है, पार्टी की उसको सहमति नहीं है। देखिए, हिम्मत चाहिए होती है कि बीजेपी ने कहा कि यह नारायण राणे जी का व्यक्तिगत बयान है। राहुल गांधी ने आज अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने इस पर अभी भी चुप्पी साध रखी है, कुछ नहीं बोला इस पर। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। राहुल गांधी जी, सिद्धू साहब, कैप्टन साहब, दे आर बिजी वर्किंग। यहाँ पे लोग मर रहे हैं लाखों की तादाद में ड्यू टू कोविड। हम डिबेट कर रहे हैं एक व्यक्ति की स्टेटमेंट पे। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जीरो, एजुकेशन जीरो है, मेडिकेयर जीरो है। यहाँ पे नथिंग इज गोइंग द वे इट शुड। इकोनॉमी इज अ सिंकिंग शिप। हमारे जो किसान हैं वो 8 महीने से ज्यादा हो गए वहां पे बैठे हैं, 600 से ज्यादा वहां पे शहीद हो गए हैं। एंड यहाँ पे हम डिबेट देश विरोधी बयान पे अर्शप्रीत कुछ नहीं कहेंगे, देश विरोधी बयान पर कुछ नहीं कहेंगे। मैंने आपको बता दिया कि हमने उसको कंडेम किया है, हमने उस व्यक्ति को समन किया, उसका बयान लिया, एंड वी आर कॉन्टेम्पलेटिंग व्हाट इज टू बी डन। नहीं, वो हम हैं कौन? वो हम हैं कौन? देखिए, हम हैं पूरी कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो हम हैं। दूसरी बात, मैं आपको आज के मुद्दे पे जो इन्होंने बात की सिद्धू साहब और कैप्टन साहब की, आज ही जो गन्ने का भाव है पंजाब में उसको 360 रुपए किया गया है, हरियाणा में 358 रुपए हैं। एंड ये बातें करें कि कैप्टन साहब, सिद्धू साहब में रिवोल्ट चल रहा है, हमारी पार्टी इज ओनली वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ पंजाब। संबित जरा जवाब दीजिए, संबित जवाब दीजिए, एंड अ लिविंग टेस्टिमनी, संबित जवाब दीजिए। दैट इज जो डेवलपमेंट हमने पंजाब में किया, औरतों के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पे कृषि कानून के खिलाफ एंटी फार्म लॉ हमने पास किया, पहला स्टेट था। ठीक है, अर्शप्रीत अब जरा सुन लीजिए, जवाब ले लीजिए। अर्शप्रीत जरा जवाब ले लीजिए। संबित, देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने अभी अंग्रेजी में कहा कि वी आर कॉन्टेम्पलेटिंग व्हाट टू डू। आप बताइए पंकज जी, इसमें कॉन्टेम्पलेट करने की क्या आवश्यकता है? कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर जाके कोई और कंट्री है और इंडिया इज एन इलीगल ऑक्यूपेंट। आप पाकिस्तान के विषय में क्रिटिसाइज मत करो। कॉन्टेम्पलेटिंग इसका अर्थ क्या होता है? हम बढ़ाते हैं अर्शप्रीत, संबित की आवाज बढ़ाते हैं थोड़ा। जी बोलिए संबित। कोई बात नहीं साहब, ध्यान से सुनो। जमीन की आवाज बहुत दिनों से कांग्रेसी सुन नहीं रहे हैं, ध्यान से सुनो, आवाज आ जाएगी। अडवाणी साहब की दबा दी, हमारी तो दबाएंगे आप खुद बताइए। कोई बात नहीं साहब। और आप बता लो कश्मीर के खिलाफ, और आप बोल लो कहां आवाज दबा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद आप बोल लेना कश्मीर के खिलाफ, आप पाकिस्तान के फेवर में बोल लेना। कौन सी आपकी आवाज दबा रहे हैं? देखिए पंकज जी, संबित एक मिनट जरा, मैं अपने पीसीआर से अनुरोध करूंगा थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए ताकि अर्शप्रीत को क्लियर आवाज सुनाई दे। पोर्शन सुन लिया और तंज भी कस दिया, बाकी चीजें सुन नहीं पा रहे हैं। संबित बोलिए। मैंने अभी कहा कि कांग्रेसियों को आवाज सुनाई नहीं दे रही है, वो सुन लिया अच्छे से, और उस पर तंज भी कस दिया। और जब काम की चीज करता हूं तो सुन नहीं पाते। एनी हाउ, अच्छे व्यक्ति हैं हमारे भाई, आए हैं, कोई बात नहीं। आप थोड़ा सा और मुश्किल से सुन लीजिए पूरा वाक्य। पंकज भाई, इन्होंने खुद कहा कि द होल ऑफ कांग्रेस इज स्टिल कॉन्टेम्पलेटिंग। ये जो सारे नेता हैं कांग्रेस के, ये स्टिल कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं कि इन दो एडवाइजर्स का करना क्या है। इसमें कॉन्टेम्पलेट करने का क्या विषय है? आप किसी 5 साल के बच्चे को पूछ लीजिए, वो बता देगा। इनको निकाल दो ना। आप इस पे राहुल गांधी जी, आप कैप्टन हैं, सिद्धू जी के कैप्टन तो राहुल गांधी है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। जो सिद्धू जी करते हैं राहुल गांधी से पूछ के करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले पत्रकार वार्ता थी राहुल गांधी जी की 5:30 बजे। राहुल गांधी जी से सवाल पूछा गया, राहुल गांधी जी ने जवाब ही नहीं दिया इस विषय पे। क्यों नहीं जवाब दिया? राहुल गांधी जी इतने बड़े मंच पे मौजूद थे, 2 टूक कह देते कांग्रेस इज डिनाइंग दिस, कांग्रेस डज नॉट स्टैंड विद दीज स्टेटमेंट्स। हम इन स्टेटमेंट के साथ खड़े नहीं होते हैं, कांग्रेस इन दोनों को बाहर निकाल देगी। क्यों नहीं? आप चुप क्यों रहे? ये जो आप चुप रहे, जब पत्रकारों ने भी आपसे सवाल पूछा आप चुप रहे, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपकी मौन स्वीकृति है। वरना ऐसा क्या है इन दोनों में कि आपको किसी भी कीमत पर इन दोनों को बचाना ही बचाना है, इन दोनों को कंडेम भी नहीं करना है। राहुल गांधी कंडेम कर देते, अभी आधे घंटे पहले उनको मौका मिला था कंडेम करने के लिए। पत्रकारों ने सवाल भी पूछा, कंडेम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या कंपल्शन था? पूछिए जरा कांग्रेस से। मैं अर्शप्रीत जवाब दीजिए जरा इसका। जी देखिए, कारण उसका ये है कि हम 24/7 हम कैंपेन मोड पे नहीं होते। डेवलपमेंट, विकास हमारे लिए प्रायोरिटी है, लोगों का भला करना है हमने। और तो और देखिए, मोदी साहब की मैं आपको बात बता दूं, ये कह रहे राहुल गांधी जी ने कमेंट नहीं किया,
तो राहुल गांधी जी जो हैं एटलीस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो करते हैं, और आप कह रहे स्टेटमेंट पे वो बयान नहीं दे रहे। मोदी साहब ने 600 किसान जो शहीद हुआ है उस पे बयान नहीं दिया, एंड यू एक्सपेक्ट मिस्टर गांधी टू गिव अ स्टेटमेंट अपॉन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्टेटमेंट। आप मुझे एक बात बताइए, मोदी साहब बिजी थे ट्वीट करने के लिए, सेलिब्रिटीज को बर्थडे विश कर रहे थे। अरे अर्शप्रीत जरा टॉपिक पे रहिए ना, आप टॉपिक पे रहिए। दो इंडिविजुअल्स ने अगर ये बयान दिए हैं जो कि एंटी नेशनल बयान है, सिर्फ कंडेम करना काफी हो जाता है। कैप्टन ने किया, आपने कहा, मनीष तिवारी जी ने कर लिया, लेकिन राहुल गांधी जी खामोश क्यों हैं? सोनिया गांधी जी खामोश क्यों हैं? क्यों नहीं एक्शन होता उनके ऊपर? अब मुझे एक बात बताइए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने तो कंडेम किया है, या फिर जो शहीद हुए किसान उनके बारे में कुछ बोलना, कुछ करना? इन्होंने तो कंडोलेंस मैसेज, सिंपैथी मैसेज भी नहीं भेजा, एंड दैट इज व्हेन कैप्टन साहब ने 225 शहीद किसानों की फैमिलीज को सरकारी जॉब। चलिए मैं आपके पास आता हूं अर्शप्रीत, जरा हमारे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा साहब भी जुड़े हुए हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा साहब, ये जो दो बयान सलाहकारों की तरफ से आए हैं, पहली बात तो आप जरा उस पर कमेंट कीजिए, और फिर अभी तक राहुल गांधी और सोनिया गांधी खामोश क्यों, जो सवाल संबित पात्रा साहब ने उठाए हैं, क्या उससे इत्तेफाक रखते हैं आप? पंकज जी, मेरा ये मानना है, ये जो मलविंदर सिंह मल्ली ने बयान दिए हैं, इस बयान से जो पाकिस्तान के हक में हैं, कश्मीर के खिलाफ हैं, इन बयानों के साथ हमारे सिखों का भी बहुत निजी तौर पर भी नुकसान होता है। पंजाब एक बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है, उसकी सेंसिटिविटी को समझना चाहिए, वो बॉर्डर स्टेट भी है पाकिस्तान के साथ। अब जब कोई आदमी ये कहेगा कि पाकिस्तान का हिस्सा है या इंडिपेंडेंट स्टेट है कश्मीर और वो भारत का हिस्सा नहीं है, अब इस स्टेटमेंट को, इस बयान को पाकिस्तान के लोग अपने टीवियों पे चलाएंगे और सिख की फ़ोटो दिखाकर ये पेश करने की कोशिश करेंगे कि सिख भी ये मानते हैं कि कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा नहीं है। अब क्या होगा, जब वो ऐसी स्टेटमेंट चलती हैं तो फिर देश भर के अंदर नफरत एक दूसरे के प्रति बढ़ती है। लोगों में ऐसा संदेश जाएगा कि वाकई भाई सिख ऐसा बोल रहे हैं, जबकि हमारे सिखों की ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है, कि इंडिविजुअल आदमी की स्टेटमेंट है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को हाईएस्ट लेवल पे इसके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए थी, और क्यों नहीं कर पा रहे मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि ये मुद्दा छोटा नहीं है। आखिरकार इतने हमारे सिख भाइयों ने भी कश्मीर के अंदर जब पीओके के खिलाफ लड़ाई, पीओके के एरिया में लड़ाई लड़ी जा रही थी, पाकिस्तान ने जबरन हमला करके उसको हथियाने की कोशिश की थी। तो पंकज जी, आपको याद देना चाहता हूं, केवल तब सिख ही वहां थे, और वही बहुत देर तक लड़ते रहे थे जब तक भारत की आर्मी वहां नहीं पहुंची थी। उसके बाद भी बहुत सारे देश के सैनिक जो हैं वो कश्मीर में शहीद हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उनके परिवारों के जख्मों पे नमक छिड़कने के बराबर है जब आप कहते हैं कि कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो एक विषय तो ये जरूर है कि ये देश के खिलाफ भी है और पाकिस्तान के हक में बोलने वाली बात है, लेकिन उससे भी बड़ा मेरी नज़र में, क्योंकि मैं एक सिख हूँ, मैं समझता हूँ मिनॉरिटी में है, तो ऐसी जो भावनाएं होती हैं फिर हमारे खिलाफ वो इस्तेमाल की जाती है पाकिस्तान द्वारा, और वो हमारे देश में हमारी छवि को भी खराब करती हैं और हमारे खिलाफ एक खतरा भी पैदा करती हैं। ये बहुत एक हमारे लिए नुकसानदेह स्टेटमेंट है, जिसके खिलाफ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो आवाज उठाई, लेकिन उसकी आवाज सुनने को तैयार नहीं है। वो तो बेचारे की सीएम की कुर्सी भी छीनी जा रही है, लेकिन कांग्रेस इस लाइन पे कुछ नहीं बोल रही, ना तो राहुल गांधी पहले बोले हैं और ना ही अब बोल रहे हैं। डॉक्टर पात्रा, आपने 28 नवंबर 2018 का भी जिक्र किया, जब नवजोत सिंह सिद्धू हैं वो गए थे पाकिस्तान, करतारपुर गुरुद्वारे गए थे। हालांकि आप ये कह रहे थे कि भारत सरकार की तरफ से उसकी इजाजत नहीं थी, बावजूद उसके वो गए, और जो बातें उन्होंने वहां कही थी उसका भी आपने एक बार फिर से जिक्र किया, और इसको जोड़ा है जो दो ये सलाहकारों ने बात बयान दिए उसके साथ। अब याद करिए, वो दृश्य तो हम कभी भूल ही नहीं सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू जब पाकिस्तान जाते हैं और कमर बाजवा से गले लगते हैं, और जिस प्रकार का वो भाषण आप चला रहे थे, मैं ब्रेक में भी वो भाषण देख रहा था, वो तो पूरा मुझे याद नहीं है। पंजाबी में उन्होंने कहा हुआ है कि किस प्रकार से पाकिस्तान भी आगे बढ़े, पाकिस्तान के लोग भी जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे मेरा यार इमरान खान। और उसके बाद जब एक कुछ इनॉग्रेशन होना था और इमरान खान इंतज़ार कर रहे होते हैं, सिद्धू थोड़े लेट हो जाते हैं, तो इमरान खान भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि कहाँ गया हमारा सिद्धू, अभी तक सिद्धू हमारा क्यों नहीं आया है। तो स्वाभाविक है ये सब विषय चिंता के विषय हैं। और अब देखिए, केवल एक कहावत है कि अगर एक गलती एक बार हो जाए तो उसे गलती मानना चाहिए। एक
गलती 2 बार हो जाए तो उसे कोइंसिडेंस मानना चाहिए। गलती अगर बार बार होती रहे तो वो एक कॉन्स्पिरेसी होती है, एक षड्यंत्र होता है, कोई कोइंसिडेंस नहीं होता है। तो ये गलती कांग्रेस पार्टी द्वारा बार बार हो रहा है। पर अर्शप्रीत कह रहे हैं संबित जी कि कैप्टन साहब ने कंडेम किया है, क्या वो काफी नहीं है? देखिए कैप्टन साहब तो बिल्कुल, देखिए हमारे पार्टी के नहीं है कैप्टन साहब, मगर फिर भी कैप्टन साहब ने हमेशा सही विषयों को आगे रखा है। कैप्टन साहब ने कभी भी देश के खिलाफ ऐसा बयान नहीं दिया है। मैं भले ही बीजेपी का हूं मगर मैं कैप्टन साहब को इसमें नहीं घसीटूंगा। कैप्टन साहब तो उस समय भी सिद्धू के खिलाफ बोल रहे थे जब सिद्धू बॉर्डर पार करके पाकिस्तान जा रहे थे। कैप्टन साहब ने उस समय भी सिद्धू की खिलाफत की थी जब सिद्धू गले लग रहे थे जाके कमर बाजवा के साथ, और अब भी कैप्टन साहब सिद्धू के खिलाफ बोल रहे हैं। मगर कैप्टन साहब कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस गांधी परिवार है। कांग्रेस सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी हैं। क्या सोनिया जी और राहुल जी ने इसका संज्ञान लिया? नहीं लिया। उन्होंने सिद्धू के बदले कैप्टन जी को ही हाशिए पे डाल दिया है, हाशिए पे लटका दिया है, साइडलाइन कर दिया गया है। कौन सुन रहा है कैप्टन जी की बात आज? वेयर इज कैप्टन अमरिंदर सिंह टुडे? नो, कहीं नहीं है। बात बात पे तो 80 साल के व्यक्ति को आप दिल्ली समन कर लेते हो, बात बात पे आप तो उनको 10 जनपद के बाहर लाइन पे खड़ा कर देते हो कि यहां खड़े रहो, जब बुलाया जाएगा अंदर चले जाना। और जाके अंदर हरीश रावत और जयवीर शेरगिल को बताइए, जयवीर शेरगिल के सामने जाकर ये प्रस्तुत होते हैं, ये पेश होते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। ये तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की इज्जत अब कांग्रेस पार्टी में रह गई है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह इशू नहीं है, कंडेमनेशन किसने किया, इशू है कि क्या उन दोनों को निकाला गया। इतना कंडेमनेशन अगर चीफ मिनिस्टर करता है तो दोनों को तो निकाल देना चाहिए, क्यों नहीं निकला? आपने पूरा स्टेटमेंट नहीं पढ़ा होगा, मेरे पास पूरा स्टेटमेंट है मलविंदर सिंह माली का, आप वो स्टेटमेंट पढ़िए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैंने तो उसे 2 लाइन कहा है। उस स्टेटमेंट में माली साहब कहते हैं पूरा विषय कश्मीर का यूएन में क्यों गया, ये तो यूएन को डिसाइड करना था। हु इज द इंडियन गवर्नमेंट टू डिसाइड कि कश्मीर हमारा हिस्सा है? यूनाइटेड नेशन को ये डिसाइड करने का अधिकार है, जिसमें कि पाकिस्तान भी राजी हुआ था, तो पाकिस्तान की भी सहमति होनी चाहिए। ये सब अभी लिखा गया है। देखिए इसमें क्यों सोनिया जी और राहुल जी इसमें नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी से ये गलती हुई थी। कश्मीर के मसले को वो यूएन में लेके गए थे, जबकि वो एक सीक्वेंशियल इशू था, तो वो वहां पर धराशायी हो गया, पाकिस्तान ने गलती की, तो यूएन से वो इशू बाहर हो गया। तो अगर सोनिया जी और राहुल जी अब इस विषय पे बोलेंगे तो नेहरू जी की गलती सामने पकड़ी जाएगी। तो इसलिए अभी भी यूएन वाला विषय चल रहा है। मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि इस प्रकार के ब्लास्फेमस स्टेटमेंट लिखे हुए हैं माली जी द्वारा। आप पढ़िए जरा, जवाब दीजिए अर्शप्रीत, पूरा पढ़िए किस प्रकार से लिखा है उन्होंने। अर्शप्रीत, जो मलविंदर सिंह माली ने कहा है वो पूरा बयान आपने पढ़ा होगा, आपने भी, जो दिखा रहे हैं संबित पात्रा, जवाब दीजिए। देखिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ना ही सिर्फ कैप्टन साहब ने, हरीश रावत जी ने, मनीष तिवारी जी ने, हमारे स्पोक्स पर्सन्स ने, हमारे एमपीज एमएलएज ने, एवरीबॉडी हैज कंडेम्ड इट। ये इशू को दे आर बेसिकली ब्लोइंग इट आउट ऑफ प्रोपोर्शन, इसको अननेसेसरीली एग्जैजरेट नहीं, कंडेम करना काफी नहीं है ना, एक्शन क्या लिया? संबित पात्रा बोल रहे हैं एक्शन क्या लिया, सिरसा साहब कह रहे हैं एक्शन क्या लिया। मेरी बात तो सुनिए आप, एक्शन लेना है। कुलदीप सेंगर जी was accused of rape and now he has been sentenced जम्मू कश्मीर में for having raped a minor girl. उसके बावजूद he wasn't kicked off the party और convict अब हुए हैं इतने टाइम के बाद and the BJP did not have anything to do with it। वो सिर्फ कानूनी कार्रवाई, उनको निकाल दिया था भैया पार्टी से, मगर दोनों कंपेयर मत करो, उनको उसी दिन निकाल दिया गया था पार्टी से। एक सेकंड पात्रा साहब, ASAP नहीं हुआ था, it took a lot of days for you to do that। बोलिए। दूसरी बात यह है कि देखिए अनुराग ठाकुर साहब को इन्होंने मिनिस्टर बनाया, जो स्टेटमेंट दी थी ना उसके बारे में कुछ बोला गया, ना उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ। मैं नहीं कहता टू रॉन्ग्स मेक अ राइट, मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान वर्ल्ड्स अब आपने अच्छी बात की, अब आपने अच्छी बात की, जरा ये जवाब दे दीजिए कि एक्शन क्या होगा और एक्शन क्यों नहीं हुआ। देखिए हिंदुस्तान सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ पे ऑपोजिशन को कटघरे में खड़ा करके उसको सवाल पूछे जा रहे हैं, और सरकार को सवाल तो क्या पूछना है, उसको मौका दिया जा रहा है कि खुल के सवाल पूछो ऑपोजिशन से। एज ए वी वर गवर्निंग, सरकार का मेजर फेलियर हुआ है कि इवैक्यूएट नहीं कर पाए। जो लोग इंडियंस फंसे हुए हैं अफगानिस्तान में, उसके बारे में आप जिक्र नहीं कर रहे हैं। आप जिक्र नहीं कर रहे हैं कि 4.5 लाख लोग शहीद हो गए, मर गए हैं कोविड में, और ड्यूटीज पे जो लोग थे डॉक्टर्स, उनको तनख्वाहें नहीं मिली है। पुलिस वाले जो शहीद हुए हैं उनको पैसे नहीं मिले हैं, उनकी सैलरीज नहीं मिली है, उनको कॉम्पनसेशन नहीं दी गई है। जीएसटी लैक्स ऑफ क्रॉस आर स्टिल पेंडिंग। और बातें हम कर रहे हैं कि एक व्यक्ति ने स्टेटमेंट क्या दी, हम ऑलरेडी आपको कह चुके हैं। अर्शप्रीत, जो सिरसा साहब ने सिखों की इमेज की बात की है, उस पर कुछ जवाब देंगे? इस तरह के जब बयान आते हैं उस पर ही जवाब दे दीजिए। चलिए, अब आप कोरोना की बात कर रहे हैं, अब आप अफगानिस्तान को ले आए हैं। आप कौन सी स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं?
अरे अभी सिरसा साहब ने कहा कि जो इस तरह के बयान होते हैं उसमें सिखों की इमेज को लेकर जो उन्होंने बात की, उस पर कुछ जवाब है आपके पास? चलिए उसी का जवाब दे दीजिए। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, अगर यही लॉजिक के साथ आपने चलना है तो आज तक जितने कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स चाहे प्रज्ञा ठाकुर जी ने कहा हो कि गोडसे पैट्रियट थे, तो पूरे बीजेपी को ब्लेम कीजिए, आप मोदी साहब को ब्लेम कीजिए। अगर वैसे हिसाब से आपने चलना है तो जब मोदी साहब पाकिस्तान गए थे आपको बीजेपी को ब्लेम करना चाहिए था। आप कैसे कर सकते हैं? एक इंडिविजुअल की स्टेटमेंट है, आप लाखों लोगों की पार्टी को आप एट्रीब्यूट कर रहे हैं, लीडरशिप को आप इन्वॉल्व कर रहे हैं। अगर ये लॉजिक आपका सही है तो बीजेपी के ऊपर आप क्यों नहीं इसको इंपोज कर रहे? आप क्यों नहीं उनको कह रहे कि यू वर रॉन्ग व्हेन ऑल दीज स्टेटमेंट्स वर मेड बाय मिस्टर ठाकुर, बाय मिस्टर प्रज्ञा ठाकुर? ये चीज एक मिनट जरा मैं जरा सुन लें सिरसा साहब। एक चीज कहूंगा कि जो तकड़ी है उसको ऊपर नीचे मत कीजिए, बराबर पकड़िए। दैट्स ऑल आई आस्क फॉर। ठीक है, अर्शप्रीत ने बोल लिया, सिरसा साहब जवाब दीजिए। मैं कल भी अर्शप्रीत जी को सुन रहा था। देखिए, जब नेशनल इश्यूज की बात होती है, मुझे लगता है किसी पार्टी को उसमें किंतु परंतु नहीं करना चाहिए, अपनी बात को बहुत स्पष्ट तरीके से क्लैरिटी से उसको रखना चाहिए। अब बात तो ये आ रही है कि एक आदमी ने ये बहुत बड़ी बात कह दी कि जो कश्मीर है वो भारत का हिस्सा नहीं है। ये भी कह दिया कि उनका अपना है, स्टेट है, उनका अधिकार है, ठीक है, जो भी बोला। अब बात है कि कांग्रेस उसके अंदर किंतु परंतु कर रही है कि देखिए वो निकालना था, निकालने के लिए रात होगी, तो शाम को जैसे देखा तो सूरज छिप गया था, तो सूरज निकलने लगा तो तब राहुल जी सो गए थे। तो ये बातें जो हैं, ये बातों से लोगों का पेट नहीं भरता। देखिए, हम देशवासी हैं, हम पेट्रियोटिक एक देशवासी हैं, इस देश का हम खाते हैं, ये धरती हमारी माँ है, इस देश के लिए हम लोगों ने अपनी जानें दी हैं, हमारे पूर्वज कितनी शहादतें दे के गए हैं। मुझे लगता है किसी पार्टी में, एक पार्टी मैं बीजेपी को भी कहता हूँ, मैं कांग्रेस में किसी एक पार्टी की बात है और मेरे पे भी लागू होता है, किसी एक पे नहीं। देखिए, जब देश की बात आती है तो उसको घुमा फिरा के बात हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों का बाहर बहुत लोग फायदा उठाते हैं। पाकिस्तान अब आपकी स्टेटमेंट का फायदा उठाएगा, अब यहाँ से उठाएगा, फिर आपकी स्टेटमेंट वो टीवी पे जाके दिखाएगा। तो मुझे लगता है कांग्रेस ने ये बहुत बड़ी गलती की है। क्या वो कांग्रेस जानबूझ के गलती कर रही है? क्या कांग्रेस कुछ वोटों के लिए गलती कर रही है? क्या कांग्रेस जिदबाजी में गलती कर रही है? या क्या कांग्रेस की हिम्मत नहीं पड़ रही नवजोत सिद्धू के खिलाफ कार्रवाई करने की? मुझे नहीं पता, पर मैं ये समझता हूं कि कोई भी पेट्रियोटिक पार्टी हो, कोई भी देश प्रस्ती की पार्टी हो, वो चीज कतई ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि एक पल लगाए उठा के दरवाजे से बाहर फेंकने में कि तुमने इतनी बड़ी जुर्त कैसे की। अरे भाई, उन माताओं को क्या जवाब देंगे जिनके बच्चे इस मुल्क की सुरक्षा के लिए जम्मू कश्मीर में शहीद हुए हैं? हम उन सिख भाइयों को क्या जवाब देंगे जो 21 साल की उम्र, और उनको क्या जवाब देंगे जिसका 1 महीना शादी को हुआ था? उनको क्या जवाब देंगे जिस मां के 2 बेटे, 2 लाल पंजाब के जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के ऊपर शहीद हो गए? इतनी बड़ी बात होने पे आप किंतु परंतु, आगे पीछे, उसके साथ जोड़ो, इसके साथ जोड़ो। देखो, मैं तो अर्शप्रीत को ये जरूर कहना चाहता हूं, कांग्रेस को आपको ये बड़ा क्लैरिटी से कहना चाहिए, जब देश की बात आती है उस मसले में किंतु परंतु मत करो। 2 लाइनों की बात है, आपने तो टीवी पे आके कह दिया हाँ जी ये तो जी बिल्कुल जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन जिन्होंने इसके खिलाफ बोला उनके खिलाफ आप कार्रवाई की बिल्कुल बिल्कुल अर्शप्रीत, इसका जवाब मुझे चाहिए आपसे, जो सवाल उठा रहे हैं सिरसा साहब। लेकिन उससे पहले संबित, जो बात अर्शप्रीत कह रहे हैं, देखिए जो कांग्रेस का हाल पंजाब में है, 2 गुटों में 2 खेमों में बटी कांग्रेस नजर आती है, वो उनका इंटरनल मामला है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि कैप्टन साहब ने जो है वो कंडेम किया है, मनीष तिवारी उन्होंने कंडेम किया, तो क्या वो काफी नहीं है? क्यों हर बात जो है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी तक पहुंचे? मतलब कांग्रेस में ऐसे, ये तो और ज्यादा, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को और एक्सपोज करता है। अगर कैप्टन साहब, जो कि एक तरह से मुखिया हैं पंजाब कांग्रेस के, चीफ मिनिस्टर हैं, वो कंडेम कर रहे हैं, वहां के लोकल एमपी कंडेम कर रहे हैं, उसके बाद ये दोनों एडवाइजर बाहर नहीं हो रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि उनको पैट्रोनेज कहीं और ऊपर से मिल रहा है। यही तो नड्डा जी ने लिखा है, आदरणीय नड्डा जी ने यही कहा है कि इनको पैट्रोनेज कहीं ना कहीं कांग्रेस के बहुत बड़े जगह से मिला हुआ है, कि इतने बड़े बड़े लोगों के कंडेम करने के बावजूद भी वो घर में बने हुए हैं।
इसका अर्थ यही है कि गांधी परिवार का प्रश्रय मिला हुआ है, वरना कैप्टन साहब के कहने पर क्या उनको बाहर नहीं निकाल दिया जाता? मनीष तिवारी जी के कहने पर क्या उनको बाहर नहीं निकाल दिया जाता? मनीष तिवारी तो कह रहे हैं ये दोनों तो हिंदुस्तान में रहने लायक नहीं है, कांग्रेस की तो बात दूर है, इनको हिंदुस्तान से बाहर निकालो। आप उनके बयान को दिखाइए क्या कह रहे हैं मनीष तिवारी। तो मनीष तिवारी ये कह रहे हैं, कैप्टन साहब भी कह रहे हैं, फिर भी ये दोनों निकल क्यों नहीं रहे हैं? ये दोनों क्यों बैठे हुए हैं सिद्धू जी की गोद में? इसलिए क्योंकि ऊपर से इंस्ट्रक्शन है बैठा के रखना है, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं कि हमारे लोग हैं, इनको आपने रखना है, निकालना नहीं है, इसीलिए निकल नहीं रहे हैं। दूसरी बात, यहां सिरसा साहब ने एक बड़ी बात कही। देखिए, सिख बंधुओं ने आज से नहीं, अभी रंजीत सिंह जी की, महाराजा रंजीत सिंह जी की स्टेचू पाकिस्तान में गिरा दी गई। आप बताइए किस प्रकार से जाबाज सिपाही बनके सिख बंधुओं ने हमेशा भारतवर्ष, भारत की सीमाओं की रक्षा की है, मगर आप उनके छवि को हमेशा से धूमिल करते रहे हैं। 84 के दंगे कराया आपने, और अभी सिख बंधुओं के छवि को धूमिल करने में कोई कसर नहीं बाकी छोड़ रहे हैं। याद करिए, ये राहुल गांधी कैसे होता है मैं समझाता हूं। राहुल गांधी जी ने एक दिन पार्लियामेंट के बाहर आर्टिकल 370 एब्रोगेशन हो गया था, उसके बाद बाहर आके कहा कि मुझे मालूम पड़ा है 1000 से अधिक लोग मारे गए हैं जम्मू कश्मीर में। अगले दिन क्या हुआ? एक डोसियर बना करके पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन चला गया। इमरान खान खुद ही चले गए डोसियर लेकर के, और जाके यूनाइटेड नेशन के जो हेड हैं उनको दे दिया कि ये लो जी। ये तो खुद राहुल गांधी बोल रहे हैं कि 1000 जो है लोगों को मार दिया है इंडिया ने। बाद में ये सब फर्जी साबित हुआ। तो स्वाभाविक है, जैसे ही ये इतने बड़े बड़े एडवाइजर जो हैं और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के एडवाइजर ऐसे बोल रहे हैं, ये सारा चीज तो पाकिस्तान में बल्ले बल्ले करके वो सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो ये कांग्रेस पार्टी कभी सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल बोलती है, कभी एयर स्ट्राइक पे, यही सिद्धू साहब पूछ रहे थे कितने कौवे मरे हैं, कितने चिड़िए मरे हैं, कितने पेड़ गिरे हैं, तो कभी ये खून की दलाली कहते हैं। तो ये सारा मसला यह है कि आखिर ये बार बार पाकिस्तान को सेलिब्रेट करने का मौका क्यों देते हैं? ठीक, अर्शप्रीत, देखिए जो सिरसा साहब ने बात कही वो मैं दोबारा दोहरा दूं कि जब इस तरह से देश विरोधी बयान आते हैं तो किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, सीधे सीधे एक्शन होना चाहिए। और संबित पात्रा साहब सीधे सीधे सवाल उठा रहे हैं कि पैट्रनेज कहीं ना कहीं से जरूर मिला हुआ है, उन्हीं की शय पर इस तरह के बयान जो है वो देते हैं। ये एक इंडिविजुअल बयान नहीं है। अगर देश के अगेंस्ट इस तरह के, और एक नहीं दो एडवाइजर्स ये बयान दे रहे हैं, तो एक्शन क्यों नहीं हो रहा? दोनों के जवाब दीजिए। चलिए ठीक है, जो आप कह रहे हैं उसके हिसाब से चलते हैं। बल्टोहा साहब है, अकाली दल के प्रोमिनेंट लीडर हैं, पहले स्पोक्स पर्सन है, चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ अकाली दल। उन्होंने एससीज के बारे में बहुत ही बुरा भला कहा। डिस्पाइट दैट आज भी वो अकाली दल में है और कहीं नहीं गए। बात कर लो आप बीजेपी की, मोदी साहब वहां पे बिन बुलाए, नॉट समथिंग दैट वाज अ पार्ट ऑफ हिज आइटनरी, उसके बावजूद वहां पे गए पाकिस्तान, नवाज शरीफ जी के साथ बैठे। तब आपको ये चीज दिखी नहीं कि सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं और ही शुडंट हैव गॉन टू पाकिस्तान। उनको नई बात करनी चाहिए थी जब हमारे इतने जवान शहीद हुए, हमारे लोग शहीद हुए 1980 में, हमारे जवान वहां बॉर्डर्स पे बैठे। एक सेकंड प्लीज, जवान बॉर्डर्स पे बैठे, इतना कुछ हो रहा है, उसके बावजूद वो वहां पे जाके उनको जफ्फियां डाल रहे हैं। इन्होंने उसके बारे में कुछ किया नहीं। मोदी साहब तब भी प्रधानमंत्री थे, आज भी प्रधानमंत्री हैं। Why has nothing been done about it? Why has nothing been? ठीक है, जरा जवाब ले लीजिए। संबित आप भी जवाब दीजिएगा और फिर सिरसा साहब आप भी जवाब दीजिएगा, क्योंकि अकाली दल को लेकर भी सवाल उठाए। अर्शप्रीत एक एक करके, देखिए एक साथ इतने सवाल पूछेंगे तो जवाब देना मुश्किल होगा। जी जी 10 सेकंड दे दीजिए। हाँ ले लीजिए 10 सेकंड। जी मैं 10 सेकंड, मैं सिर्फ एक है। पात्रा साहब 3-4 बार उन्होंने मुझे अलाउ किया। एक मिनट संबित पात्रा, जरा संबित पात्रा 10 सेकंड और मांग रहे हैं, 10 सेकंड और मांग रहे हैं, कंप्लीट कर ली। 10 सेकंड और मांग रहे हैं। अर्शप्रीत जवाब, अच्छा आप अपनी बात और बोल लीजिए 10 सेकंड। अर्शप्रीत जी बोल लीजिए 10 सेकंड और। जी देखिए, हम ऐसी बातें तो नहीं करते कि आम ऐसे खाना है वैसे खाना है। हम ये नहीं कहते कि हवा में हमें सैटेलाइट दिख जाती है चलती हुई। हम ये उल्टे पुल्टे एक्रोनिम्स नहीं हम लिखते और ना ही लोगों को हम प्रोपोगेट करने को कहते हैं। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पात्रा साहब की जो स्टेटमेंट है, इट इज एज रेलेवेंट जितनी मोदी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, नॉन एग्जिस्टेंट। तो प्लीज पात्रा साहब कोई प्रोडक्टिव बात कीजिए, डेवलपमेंट की बात कीजिए। एक इंडिविजुअल की स्टेटमेंट इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ द डेथ्स दैट हैव हैपेंड। इकोनॉमी, एजुकेशन, मेडिकेयर, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, संबित जवाब दीजिए, फिर मैं सिरसा साहब के पास जाऊंगा। संबित जवाब दीजिए। अर्शप्रीत अब जरा सुन लीजिए। अब ये शांत हो जाएं जरा। हो गए, आप बोलिए। 3-4 बार इन्होंने कहा, तो क्या हो गया अगर एडवाइजर ने ऐसा कह दिया कि कश्मीर पाकिस्तान का, मतलब इंडिया का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान का है या इंडिपेंडेंट है, तो क्या हो गया जो किसी एडवाइजर ने कह दिया कि पाकिस्तान की क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए? क्योंकि मोदी जी तो पाकिस्तान गए थे, मोदी जी तो वहां के राष्ट्रपति से मिलकर आए थे। चलिए, यू हैव बीन कंपेयरिंग इट सर।
शुरू से मैं सुन रहा हूं, आप Comparing बार बार इसके नहीं, आपने कंपैरिजन कहा कि पैरेलल मैंने ड्रॉ कहा कर रहे हैं कि कि मोदी जी सर। भी तो पाकिस्तान गए थे। एक सेकंड सुनिए, ये मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देश के प्रधानमंत्री के नाते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बातचीत करने गए। आप इसका इक्विवेलेंस ड्रॉ कर रहे हैं इस बात से कि कोई कश्मीर को इंडिपेंडेंट बोल रहा है। आप इसका इक्विवेलेंस ड्रॉ कर रहे हैं इस बात से कि कोई कह रहा है कि पाकिस्तान की क्रिटिसिज्म नहीं होनी चाहिए। कश्मीर पर भारत का कब्जा है इस बात से कि कश्मीर की क्या वो सोल्यूशन justified यूनाइटेड था? नेशन में होना चाहिए। कमाल की बात है। और आप बार बार कह रहे डेवलपमेंट की बात और कोरोना की बात होनी चाहिए। तो इन दोनों एडवाइजर से किसने मना किया था कोरोना के बारे में बोलने के लिए? ये दोनों एडवाइजर कोरोना के बारे में बात करते, एजुकेशन के बारे में बात करते। ये दोनों एडवाइजर कश्मीर की इंडिपेंडेंस के बारे में क्यों बात कर रहे थे? ये दोनों एडवाइजर पाकिस्तान के बारे में क्यों बात कर रहे थे? इनको किसने रोका था कोरोना से बात करने के लिए? ये एडवाइस करते हैं जाके सिद्धू जी से। सिरसा साहब आप भी बोलिए, फिर मैं अर्शप्रीत के पास जाऊंगा। मैं अर्शप्रीत जी को ये कहना चाहता हूँ, अच्छा होता कि अगर आपने उनको पार्टी से निकाला होता तो आप आज हाई मॉरल ग्राउंड ले सकते थे कि जी फलाने ने ये किया पाकिस्तान में, लेकिन फलाने ने ये किया। आप क्यों हाई मॉरल ग्राउंड नहीं ले पा रहे? क्योंकि आपने ही कोई कदम नहीं उठाया, चाहे नवजोत सिंह सिद्धू की गलती हो या आज उसके एडवाइजर की। पर मैं अर्शप्रीत को फिर एक बार कहना चाहता हूँ, देश और दुनिया आज हमें नेशनल चैनल पर देखती है। आज डिजिटल वर्ल्ड में हम पहुंच चुके हैं और कोई भी चीज़ जो है वो 1 मिनट में लोगों तक पहुंचती है। आप भी अपने लोगों से जरूर इस बात की राय लेना कि जो आपकी जितनी आज की स्टेटमेंट है वो कहीं भी किसी को भी अच्छी नहीं लगी होगी, क्योंकि जो देश के देशभ्रष्ट लोग हैं वो ऐसी बातों को पसंद नहीं करते। लोग बहुत समझदार हो चुके हैं। लोग तो जब बोलने चाहते हैं ना, जब अभी बोलना शुरू नहीं किया होता, लोग उससे पहले समझ जाते हैं कि आप बोलने वाले क्या हैं। लोग इतने समझदार हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि जो आज ने अपनी सारी बातें की हैं, आप नौजवान हैं, हमारे दोस्त हैं, आप आगे बढ़ें, लेकिन एक बात याद रखना, जो आज आपने सारी बातें की हैं, आप अपने 10-20 दोस्तों से जरूर पूछ कर देखना। हर आदमी आपको ये जरूर कह रहा होगा कि इस भारत की जब बात आई तो आप खुलकर क्यों नहीं बोले? आपने क्यों नहीं कहा कि भाई हमारा बस नहीं चलता? ठीक है, राहुल गांधी नहीं गलत स्टेप उठाते रहे, बचपन से उठाता आ रहा है, हम नहीं समझा पा रहे उसको, लेकिन हम कम से कम देश के साथ है, हमारा बस नहीं चल रहा जहां पे कोई भी। मुझे लगता है कि बिल्कुल एप्रोप्रिएट वर्ड्स ये थे कि आपका बस नहीं चल रहा, आप अंदर से बहुत कुछ करना चाहते हैं, नौजवान शक्ति आपके अंदर, ताकत है, आप भी देशभ्रष्ट हैं, लेकिन आप भी जिस तरह से बाकी लोग कुछ नहीं कर पा रहे, कैप्टन 82 साल की उम्र में कुछ नहीं कर पा रहे, और इसी तरह आप भी कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो आपने आप प्रेसिडेंट हैं, आपके जो अनकाउंट प्रिंस हैं आपके, शायद मैं तो किसी के प्रति नहीं बुरा बोलता, अच्छा लगता, लेकिन वो नाकाम है, नाकाबिल हैं। उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो गलत को गलत कह पाए। वो इतना डरता है कि कल को हो सकता है नवजोत सिंह सिद्धू फिर उसकी मम्मी को, माता जी को, मिसेस सोनिया गांधी को मुन्नी कहना शुरू कर दे और इसको पप्पू कहना शुरू कर दे, इसलिए डरता वो कुछ बोल नहीं पाता। मुझे ये लग रहा है। अर्शप्रीत, मैं 1 मिनट आपके पास आ रहा हूं। संबित पात्रा साहब, जो बात अर्शप्रीत लगातार कह रहे हैं, मैं उनके पास जाऊं उससे पहले जरा इसका जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि इंडिविजुअल ने इस तरह की बात की तो पूरी पार्टी को क्यों ब्लेम करें और क्यों इस पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी जवाब दें। लेकिन ये इंडिविजुअल नहीं है, कहां से हो गए भाई? इनको अगर एडवाइजर नियुक्त किया गया तो क्या केवल सिद्धू जी के कहने पे कर दिया गया, या इसको भी आला कमान की तरफ से इसके भी हुक्म हुए होंगे कि ये 4 जो हैं ये एडवाइजर बनाए जा रहे हैं और ये बिल्कुल ठीक है, उनकी सहमति से ही बने होंगे? पंकज जी, मैं 1 सेकंड ऐड कर दूं अगर मुझे अलाउ करें, 10 सेकंड में आता हूं। वही उसके जवाब नहीं मांग रहा सिरसा साहब, आता हूं। राहुल गांधी से और सोनिया गांधी से जवाब नहीं मांग रहा, केवल ये कह रहे हैं इसको पार्टी से बाहर निकाला जाए, ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। कोई जवाब नहीं मांग रहे उनसे। हम नहीं कह रहे कि उन्होंने गलत किया है, हम कह रहे हैं कि उनकी टांगों में इतना क्यों दम नहीं है कि वो इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे, ऐसी क्या मजबूरी है उनकी? मेरा तो केवल इतना कहना है। ठीक, संबित। चलिए अब मैं जवाब दे दूं। चलिए, देखिए, आपने कहा कि ये मतलब कांग्रेस के प्रवक्ता क्या ने आपके माध्यम से कहा कि ये एक इंडिविजुअल अफेयर है। ये इंडिविजुअल ने कोई बयान दे दिया। देखिए, जब बहुत सारे इंडिविजुअल बार बार यही बयान देते हैं, जब उनके इंडिविजुअल के बॉसेस भी यही बयान देते हैं, उनके बॉस भी यही बयान देते हैं, तो स्वाभाविक होता है वो सब सस्पेक्ट हो जाते हैं। ये जो आप चित्र दिखा रहे हैं अभी, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू कमर बाजवा से गले मिल रहे हैं, फिर सिद्धू जी के एडवाइजर जो है वो कह रहे हैं कि कश्मीर इंडिपेंडेंट है, दूसरा एडवाइजर कह रहा है पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलो, वहां राहुल गांधी कह रहा है कि एयर स्ट्राइक फर्जी था, सर्जिकल स्ट्राइक फर्जी था। तो ये एक आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये सारे लोग मिलकर बैठते हैं और एक मीटिंग करते हैं, और कहीं ना कहीं जो सिद्धू है, इनकी अपॉइंटमेंट केवल राहुल गांधी ने किया है या पता नहीं किसने किया है, क्योंकि इमरान खान भी कहता है कहां है हमारा सिद्धू, सिद्धू भी कहते हैं जियो जियो इमरान खान, जीवे जीवे इमरान खान। तो स्वाभाविक है ये सब प्रश्न तो उठेंगे, हम तो मूर्ख नहीं है ना
हिंदुस्तान की जनता देख रही है, समझ रही है, पढ़ रही है, जान रही है, बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व कर रही है। आप बताइए, आपको छोड़ दिया जाएगा पाकिस्तान के कमर बाजवा के सामने, आप गले लगेंगे? आप तो गले नहीं लगेंगे। तो ये जाके गले लग लग के, गले पढ़ पढ़ के, उसको इतना प्यार करके जीवे जीवे पाकिस्तान, फिर एडवाइजर का ये बिहेवियर, तो ये सस्पेक्ट बिहेवियर है। कहीं ना कहीं ये तो बिल्कुल संदेह के घेरे में है कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर गड़बड़ है, दाल में कहीं ना कहीं काला है और देश के नाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अर्शप्रीत, जवाब दीजिए। अब आपने सिरसा साहब को भी सुना और संबित को भी सुना। जी देखिए, सिरसा साहब से शुरू करूंगा। इन्होंने कहा कि हम यंग हैं, हमारे पास आइडियाज होते हैं, तो मैं अभी से एक रिफॉर्म शुरू कर देता हूं। ये डिबेट का थोड़ा कोर्स है, उसको थोड़ा प्रोडक्टिव कर देते हैं। देखिए, आप यू आर ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम। ट्राई कलर की बेअदबी हुई, बीजेपी का झंडा हिंदुस्तान के झंडे के ऊपर रखा गया, कोई बयान नहीं उस पर, कोई एक्शन नहीं। दूसरी बात, मोदी साहब ने, पात्रा साहब ने कहा कि मोदी साहब हेड ऑफ द स्टेट है, प्रधानमंत्री है। काइंडली प्लीज अलाउ मी, पात्रा साहब प्लीज अलाउ मी। मोदी साहब इज हेड ऑफ द स्टेट, एडवाइजर इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। उसकी तो जॉब भी नहीं है बोलना। मोदी साहब पाकिस्तान जाके आते हैं जब हिंदुस्तान के जवान शहीद हो रहे हैं और लोग मर रहे हैं ड्यू टू टेररिस्ट एक्टिविटीज। उसके बावजूद कुछ क्यों नहीं होता, कुछ क्यों नहीं कहा जाता? मेरा सवाल है आपसे, स्पष्ट जवाब आप दीजिए जब मैं व्हेन आई एम डन। अगली बात, देखिए, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी सिरसा साहब ने, कंपैरिजन है? अरे राष्ट्राध्यक्ष दूसरे राष्ट्र के अध्यक्ष से मिलते हैं, काइंडली प्लीज। इसको देशद्रोह नहीं कहा जाता है, मगर कश्मीर को इंडिपेंडेंट कहना देशद्रोह कहा जाता है। रिक्वेस्ट है पात्रा साहब, प्लीज लेट्स हैव अ सिविलाइज्ड डिबेट। आई रिक्वेस्ट। देखिए, सिरसा साहब ने राहुल गांधी जी का रेफरेंस दिया। राहुल गांधी हैव अ सिविलाइज्ड डिबेट, बट इट्स नॉट योर फॉल्ट सर। चलिए, थोड़ा वक्त की मेरे पास कमी है। आप लोगों ने अपना अपना पॉइंट रखा। संबित पात्रा, अर्शप्रीत, सिरसा साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब सवाल ऐसे में ये पैदा होता है कि दो एडवाइजर्स जो नियुक्त किए। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।